मरियम है वो कहती हैं कि बंदा चुप करके उनको कह दे कि ना करो ये। अब ये पता नहीं किस तरफ इशारा है। सुलह सफाई वाले मामले चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। 2+2 का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात कर दी। अब कोई उसमें कोई कुंडी वाली बात, कोई डंडी वाली बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने वो सारी चीज़ें बता दी साड़ियों में कि जनाब वो किस तरह ये सारी चीज़ें इसाक डार वाली डील चल रही थी, इसाक डार को वापस लेकर के आना है। ये रजीम चेंज जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं ख़बर पॉइंट। नाज़रीन, मैंने कल इसाक डार की स्टोरी आपके साथ शेयर की गई थी कि किस तरह उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। वो एक डील के तहत यहाँ पे आ रहे हैं। वो सारी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने ज़राए से पता करके, लेकिन अब उसके सबूत सामने आ गए हैं। कल जो मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ पूरी शेयर की थी, इसाक डार वाला वो सारा मामला, किस तरह उनको लाया जा रहा है, किस तरह उनको हीरो बनाया जा रहा है, किस तरह जनाब उनके लिए राह हमवार की गई। फिर मैंने आपको बताया था कि कल उन्होंने जो है वो सेनेटर का हलफ उठाना था, उसके लिए जनाब वो किस तरह जज साहब भी छुट्टी पे थे। फिर आज मज़े की बात आपको बताऊं कि कल उन्होंने सेनेटर का हलफ उठाया है, आज उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना के ओहदे का हलफ उठाया है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ख़बर ये भी ख़बर है। तो नाज़रीन, वो चीज़ें सच हो गई हैं कि इसाक डार को एक डील के तहत यहाँ पे आए हैं और जनाब मुकमका करके आए हैं। और वो जो रजीम चेंज वाला मामला चल रहा था, अच्छा मैं ज़्यादातर अब मज़े की बात बताऊँ ना, मैं जो रजीम चेंज हुआ है ना, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि ये रजीम चेंज हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर से मानता हूँ कि ये रजीम चेंज जो हुआ है ना, ये पाकिस्तान के अंदर से हुआ है। तो वो उस हवाले से भी जनाब मेरी वो सबूत हैं। ऑडियो की बात कर रहा हूँ, एक नई ऑडियो आ गई है, एक नई जनाब मेरी, उसने वो सारा इसाक डार का जनाब नंगा करके रख दिया, उसको बरहना करके रख दिया कि क्या वो डील थी और किस तरह उसको लाया गया। नाज़रीन, ये ऑडियो है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की। उनके साथ ये गुफ्तगू कर रही हैं और उनके साथ गुफ्तगू उन्होंने की है। वो मैं शोर बहुत है ऑडियो में, और लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ऑडियो के अंदर क्या है। वो मरियम उसमें कहती हैं जी बस अल्लाह करे हमारा डार साहब आ जाएं, ये वो कहती हैं उसमें। और उसके बाद नाज़रीन जब ये अपने चाचा के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, शहबाज शरीफ के साथ, उस पर वो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है। ये इसाक डार साहब जो वापस आने हैं ना, अल्लाह करे कि वापस आ जाएं, और इस पर मैंने बड़ी मेहनत की है और कोई 1 महीने से इस पर लगी हुई हूँ मैं। और उसके बाद वो फरमाती हैं जी, जो मरियम है वो कहती हैं कि बंदा चुप करके उनको कह दे कि ना करो ये। अब ये पता नहीं किस तरफ इशारा है, वो कौन है, वो उन कौन है, उनको बंदा कह दे कि चुप करके जनाब कह दे कि ना करो ये सब। और फिर उसके बाद वो आगे कहती हैं, आगे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं अभी तक तो उन्होंने बहुत एफ़र्ट की है। ये ऑडियो में आगे से फिर शहबाज शरीफ साहब उनको जवाब देते हैं मरियम नवाज़ को कि अभी तक तो उन्होंने बहुत एफ़र्ट की है। उन्होंने, अब वो कौन हैं जो इनको लेके आए थे मेरे हिसाब से, अब वो शहबाज शरीफ साहब आगे से ये जवाब दे रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा को कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट की है और वो जनाब वापस अल्लाह करे कि वो वापस आ जाएं। और फिर आगे से जनाब ये गुफ्तगू चल रही है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान। और उसके बाद वो कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जज के ख़िलाफ़ रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। अब ये पता नहीं किस लिए ज़रूरी है, कौन सी रिपोर्ट बनाना है। और वो कहते हैं कि हम इसके बगैर डार साहब को ले आए तो आगे फिर वो शोर है, उसकी समझ नहीं आती वो क्या चीज़ है, क्या मसला होगा। और मरियम कहती है नहीं नहीं अंकल, उनको मना के लाना चाहिए। अब ये भी सवालिया निशान है। ये भी वो रजीम चेंज में जो मुलव्वस लोग हैं और उनको मना के लाना चाहिए। आपको पता है कि ताकतवर कौन लोग हैं पाकिस्तान में, तो उनको मना के लाना चाहिए। आपको पता है इस पे फिर वो एक सबूत भी आता है। आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी और जनाब उनकी जो DGSPR हैं उनका भी बयान आया था कि उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। तो इस पर मरियम नवाज़ ये भी ऑडियो में कह रही हैं कि मैंने जब TV देखा तो जब वो कह रहे हैं कि वापस आना चाहिए, तो फिर इन्होंने ट्वीट करवाई अपने वालिद साहब से, अपने वालिद साहब को कह के कि मैंने देखा कि वो लाना चाह रहे हैं, अब उन्होंने कह दिया है तो उन्होंने आना ही आना है, तो बेहतर है कि हम रास्ते की रुकावट ना बने, ये हमारे लिए मसला पैदा करेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने जनाब इस पे जो है वो ट्वीट की। और ट्वीट क्या थी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
नवाज़ शरीफ साहब की ये जनाब 14 जून की ट्वीट है, उसमें वो कहते हैं मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या नात नहीं है, नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मैंने सहे हैं वो किसी और को सहने पड़े, और उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, वापस आना चाहें तो वो हुकूमत सहूलत फ्राहम करेगी। फिर इन्होंने आगे से ये उनके साथ सुलह सफाई वाले मामले चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जनाब उनकी रास्ते की रुकावट नहीं बन रही जिस तरह वो करना चाहते हैं। जी ठीक है, सर झुका रही हैं ये मरीम नवाज़ साहिबा। उसके बाद जनाब वो मरीम नवाज़ कहती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो जनाब मैंने टीवी पे देखा है मुशर्रफ साहब वापस आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो 2+2 कर दिया। 2+2 का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात कर दी, अब कोई उसमें कोई कुंडी वाली बात, कोई डंडी वाली बात नहीं है, अब हम जनाब सीधा सीधा ही उनके साथ बात कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि उन्होंने लाना है तो फिर लाना है परवेज़ मुशर्रफ को, तो हम पागल लगेंगे और इसमें लगेगा कि हुकूमत की कोई से नहीं है या हुकूमत की चलती नहीं है, वो ये कहना चाह रही हैं। तो इसलिए मैंने अब्बा को कह दिया कि आप जनाब मेरी उनको वापस ले आएँ। नाज़रीन, उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये सारी चीज़ें ठीक है, और फिर और हम प्रॉब्लम क्रिएट अब नहीं करेंगे जनाब, उनकी रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। वो फिर अंकल मैंने अब्बू को बताया और इस पर जो है हमारे ऊपर एक फ़ैसला, मतलब वो कह रही हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे ऊपर फ़ैसला ठूंसा गया है, मतलब अगर हम इसमें नहीं आएंगे ना कि हम भी अपनी रज़ामंदगी ज़ाहिर नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर ये फ़ैसला ठूंसा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने वो ट्वीट का कहा तो उन्होंने ट्वीट कर दी। ये नाज़रीन मतलब कि मरीम नवाज़ साहिबा ने वो सारी चीज़ें बता दी साड़ियों में कि जनाब वो किस तरह ये सारी चीज़ें इसहाक डार वाली डील चल रही थी, इसहाक डार को वापस लेकर के आना है। और एक शॉर्ट सी बात मैं आपको बता दूं कि इसहाक डार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो जनाब बड़े बन रहे हैं कि जनाब मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, और आपको पता है कि एक एतराफ़ी बयान भी उन्होंने दिया था कोर्ट के सामने, तो वो अपने आप को जनाब आज बड़ा सच्चा साबित करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये नाज़रीन वो जो डील के तहत आए इसहाक डार साहब, वो चटा कटा खुल गया है। ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, एक अहम स्टोरी, एक बड़ी अहम जो ऑडियोज़ इनके हवाले से आ रही हैं, इनके लिए मुश्किलात अब पैदा होंगी। तो ये नाज़रीन आपके साथ मैंने शेयर की आज वो जो ऑडियो लीक हुई है, और इंशाल्लाह ये मैंने जो पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह इसहाक डार साहब आ रहे हैं, तो वो ये आज उसके वाज़ह सबूत भी आ गए, आपने वो भी स्टोरी देखनी है। नाज़रीन इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह ने करे।